हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग है मेरा रामनवमी का। तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी छोटी बेटी मेरे पास बैठी है। मैंने उससे कहा शांत रहना, हंसना मत, कुछ बोलना मत, तो ज़्यादा हंस रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो रामनवमी की सुबह कन्या पूजन होता है, तो कन्या पूजन करने के लिए बना रही हूँ मैं खाना। उनको जो खाना वगैरह खिलाया जाता है, माता रानी का भोग लगता है। तो मैंने वो किचन में पोछा लगाया था बस, और कहीं नहीं लगाया था। चने वगैरह चढ़ा दिए थे। और ये मैं क्या गर्म पानी पीती हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो गर्म पानी पी रही थी, किचन की साफ़ सफाई करती देखिए। और मैं ना ऐसे ज़मीन पे बैठ के ऐसे पानी पीना चाहिए मॉर्निंग का, मैंने देखा था, मैं तो पढ़ा हुआ है कहीं अपने। सुबह ऐसे पानी बैठ के पीने से अच्छा होता है फॉर हेल्थ। और ये मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये सुबह मसाला मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, उसने तोड़ लिए। टमाटो एंड ग्रीन चिली प्यूरी है। अब मैं ये वाइल्ड पोटैटोज़ हैं वो मैश कर रही थी, ताकि मतलब। और ये मैं चने होते हैं ना, चने जो चने बनाते हैं, वो मेन प्रसाद होता है हलवा चना। तो ये चने के लिए जीरा डाला, और इसमें जो मसाला मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, तो उससे क्या है ना, ऐसा सिर्फ हम ड्राई ऐसा मसाला डालते हैं ना, तो चने बिखरे बिखरे जाते रहते हैं। मुझे वैसे बिखरे हुए कम से अच्छे लगते हैं। और इस तरह का अगर हम थोड़ा सा टमाटोज़ को ऐसे ब्लेंड करके जब उसका मसाला यूज़ करते हैं ना, तो चने बिखरे हुए नहीं रहते, मतलब बंध जाते हैं। तो ये मैंने जोड़ पहना था, लेकिन मेरे साथ इतनी ट्रेजेडी हुई ना रामनवमी को। ये जोड़ मैंने सिल के रेडी किया हुआ था, लेकिन पता नहीं मैं इसकी ओढ़नी कहाँ रख कर भूल गई, रेडी तैयार की हुई। फिर मैंने दूसरा निकाला, फिर उसकी मुझे है ना कुर्ती नहीं मिली, और उसी एक ही थैली में रखी हुई थी, बाद में उसी थैली में मिल गई। फिर वो फिर से चेंज किया, फिर मैंने हार के वो तीसरा वाला जो आप सूट देख रहे हो मुझे पहने हुए देखोगे, फिर वो पहना। भी मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, इसमें ऐसा और कलर आ रहा है, लेकिन रेड रेड दिख रही थी। और चने भी हो गए मेरे, तल दिए हैं। मैं नमक ऐड कर रही थी, अब मैं बना रही आ गई हूँ हलवा। मैं क्या करती हूँ ना, ऊपर से ऐसा घी ज़्यादा नहीं डालती, खूब सारा घी लेके सूजी इसी घी में बना लेती हूँ। मेरा पता हलवा है ना, बच्चों को इतना पसंद आया था कि है ना, बाद में है ना, मतलब बचा ही नहीं था, थोड़ा सा बचा था बस घर वालों के लिए, थोड़ा थोड़ा। और नहीं बचा। अदरवाइज़ बच्चे ना मोस्टली कंजक खाने जाते हैं, तो कंजक को से मतलब नहीं होता, उन्हें जो पैसे मिलते हैं या जो भी चीज़ जो मिलने वाला होता है ना, इनाम वगैरह, उसमें रहते हैं। लेकिन मेरे घर बच्चों ने अच्छे से खाना खाया, मन को खुशी हुई। तो ये मैं बना रही थी मेरा हलवा। अब मैंने उसमें ना सूजी को अच्छे से भून लूँगी इसी घी में, बिना जलाए। फ़िलहाल तो मेरी गैस मैंने जो है कि हाई फ्लेम पे की हुई थी, लो नहीं करी। और वो मैंने मेरी सब्ज़ी करके। और ये पता है मैं कैसे बनाती हूँ हलवा? इसकी चाशनी पहले बना लेती हूँ। तो देखिए अब सूजी का कलर चेंज हो गया है, रेडिश हो गई थी। अब इसमें चाशनी ऐड करना शुरू कर दूँगी। देखिए ये ऐसे होगा। फिर दोबारा देखिए सूजी कितनी जल्दी अपने अंदर सब ऑब्ज़र्व कर लेती है वाटर को। इसमें इस चाशनी में है ना, मतलब हलवे के लिए यूज़ हो जाएगी। फिर मुझे थोड़े से पुए भी बनाने हैं मेरे, मतलब माता रानी को पुओं का भी भोग लगता है, और मेरे बच्चों को है ना पुए बहुत पसंद हैं, दोनों छोटे हैं। तो देखिए ये मेरा हलवा हो गया है रेडी ऑलमोस्ट, मतलब अब ऐसे बनने के बाद हलवा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये सब ये शांत रहो ना। और ये बस मेरा हलवा ऑलमोस्ट। अब देखिए क्या है, ऐसा ऐसे हो गया ना। मैंने इसमें फिर है ना ऊपर से थोड़ा सा, अब मुझे ऐसा लगा टाइट जैसा थोड़ा सा, फिर मैंने इसमें सिंपल वाटर डाला था इसमें। फिर देखिए ये हलवा बन के रेडी हो गया। मैंने इसमें ऊपर से घी भी ऐड किया था, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बच्चों को ये बहुत पसंद आया था। फिर मैंने इसमें ऊपर से खोपरा, हमारे यहाँ खोपरा बोलते हैं, मतलब सूखा नारियल, वो ऐड किया और ढककर रख दिया। एंड में मैं ना दिखाई नहीं पाई थी, अदरवाइज़ मैंने कोने में देखो ऐसे साइड में दिख रही है भगोनी, ऐसे सब कुछ बना के एक साइड में रख दिया था। फिर मैंने लगाया ये आटा, और ये बैंगल देख रही हूँ मैंने चार चार डाली थी।
और अब ये 2 ही रह गई हैं। अब देखिए मैंने कहा था ना हमारे यहाँ पुए बनते हैं, पुए तो ज़रूर ही बनते हैं, कुछ भी देवी देवताओं को भोग लगाना हो। और देखिए मैंने ऐसे करके आटा का घोल तैयार कर लिया है। अभी इसमें पानी और ऐड करना था मुझे, मतलब चाशनी ऐड कर रही थी मैं। अब आ गई बारी पूड़ी बेलने की। मैं बेल रही हूँ पूड़ी। देखिए मैंने पुए निकाल लिए हैं। मैं क्या ना अकेली करने वाली थी, और अकेली मुझे शूट भी करना था। एंजल तो कैसे नहा धो के मैडम आराम से कंजकें खाने निकल गई थी। अदरवाइज एंजल होती है तो कुछ पूड़ी बेलने में हेल्प करती है, और ये मैं 11 कर रही हूँ यहाँ पे। ये माता रानी आ गए थे, और मैं ना ये हलवे पूड़ी का मैं पहले भोग ऐसे लगा चुकी थी। फिर मैं ना पुआ भूल गई थी मैं। फिर मैंने बाद में पुआ मंगवाई एंजल से जल्दी से। और ये मैं अकेली आरती गा रही हूँ। आरती की माता रानी की। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना, सब गाँव में रहती हूँ, तो ऐसे चुकन नहीं होता कि मतलब 9 कन्या ही आएंगी या वो। यहाँ देखिए पता है 27 बच्चे ऑलमोस्ट हो गए थे, 27 बच्चों को खाना खिलाया था। ऐसा नहीं होता कि मतलब 9 कन्या आएंगी और एक लांगुरा बोलते हैं ना, वही आएंगे। देखिए सब बच्चे खा रहे हैं। 22 आए हमारे यहाँ की। और इसके बाद अब ये मेरी ये एंजल है, उसकी दादी हैं, ये परोस रहे हैं मतलब सब खाना। मैंने ये क्लिप शूट कर ली एक बार। तो देखिए हमारे यहाँ लड़के हों या लड़कियां हों, मतलब सारे बच्चे कॉलोनी के आ जाते हैं। फिर मैं सबको टीका कर रही थी और सबका आशीर्वाद लिया। अम, इसके बाद सबको मैंने जो है कि मैंने इस बार बच्चों को पैसे नहीं दिए थे, मैंने ये पैकेट्स, क्योंकि ये ना पैसे लेने के बाद भी यही सब खाते हैं, तो फिर मैंने एंजल के पापा सुबह जिम गए थे, तो मैंने पहले उनसे ये मैं पहले ही मंगवा लिए थे, तो एंजल जाकर ले आई थी सबको। और ये सब बच्चे चले गए बाहर। ही हमारी मम्मी की बारात में ये पत्तल दोने उनके साथ के साथ डाला, फिर ये यहाँ फेंके हुए घूमेंगे। बाहर बच्चों ने फेंक दिए, तो किसी के घर चले गए उड़ के, तो झगड़ा हो जाएगा खामा का कि हमारे यहाँ ऐसे कचरा फेंक दिया इधर। तो मम्मी जी साथ के साथ डालने निकल गए थे। देखिए हमारे घर में से होती है, सामने काकीसा का घर है हमारा। हेलो सब बच्चे फ्रेंड, उनके घर हैप्पी चले गए। रामनवमी। तो आज है रामनवमी और आज नवरात्रों का समापन है। तो जैसा कि आप सबने देखा, आज कन्या जमाई सुबह से जल्दी जल्दी उठ के इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी काम किया। जब भी देखो 9 बज ही गए। 5 बजे से पहले ही उठ गई थी। उसके बाद बहुत सारा काम, मतलब हलवा पूरी सब मैं, और मेरे पास मेरी हेल्प करवाने वाला कोई भी नहीं है। मैं अकेली हूँ। बेचारी मेरी एंजल है जो मेरी डांट सुनती जाती है, काम करवाती जाती है। जो भी था ये 9 दिन बहुत अच्छे गए। माता रानी ने बहुत शक्ति दी, और बस यही प्रार्थना है माता रानी, हर साल ऐसे ही आते रहे ना, सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां हों। और हमारे यहाँ क्या होता है पता है, जैसे कईयों के यहाँ नवरात्रि के नवमी का जो कन्या पूजन होता है, उसके बाद भी वो लोग अपना व्रत कंटिन्यू करते हैं। पर हमारे से कन्या पूजन हो जाता है ना, उसके बाद आप अपना व्रत का समापन कर सकते हो। तो मम्मी ने बोला जो भी माता रानी को भोग की थाली रखी है उसमें से ही अपना व्रत खोल लो। तो मैं बस ये लेने आई थी, बैठ गई और आराम से नीचे बैठ के थोड़ा सा खाकर अपना आज व्रत का समापन करती हूँ। माता रानी ने बहुत अच्छे से व्रत पूरा करवा दिया, बहुत शक्ति दी। बस ये ऐसे ही हर साल आते रहे। और ये जो आप देख रहे हो ये ना, ये हमारी फैमिली के ही हैं। और मतलब ये मेरे भाई साहब देवर लगते हैं, बगल में वो बेटे लगते हैं। तो वो खाना खाना रह गया था उनका, वो बाद में आए थे, फिर बाद में खा के गए। फिर बाद में मैंने देखी कपड़े धोए, बर्तन साफ़ किए, उसके बाद दोबारा पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, इतना सारा मतलब हो गया था। फिर हमारी मम्मी जी जा रही थी अपने गांव और मुझे जाना था मार्केट, तो मैं उनकी ढोक दे कर मार्केट चले गई थी। मेरे पीछे से वो अपने पियर चले गए थे। उनके पियर में बहुत बड़ी खुशखबरी थी, आगे पता चलेगा आपको क्या थी वो। और यह हम आ गए थे कपड़ों की शॉप, कपड़ों की नहीं मतलब जो यूनिफॉर्म मिलती है ना बच्चों की, उस शॉप पर। आजकल तो स्कूल वाले प्रॉपर दे देते हैं कार्ड, भाई इस शॉप से ही आपको जाके लेनी है। पता ही नहीं क्या है, मतलब बच्चों को पढ़ाना ही आज एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। हम पेरेंट्स के लिए वहाँ से एंजल की यूनिफॉर्म ली, फिर हम आ गए थे एक बैग की शॉप पर, यहाँ से शानवी और काना के लिए।
न्यू स्कूल बैग लिए। फिर हम गए फ़ोन की शॉप पर क्योंकि मेरे फ़ोन का ग्लास टूट गया था और ये कवर भी चेंज करना था, ये चेंज किया। और मतलब मैं मेन मार्केट में नहीं गई, कपड़ों या सब्ज़ी की होती है वो, तो फिर मैंने काम छोड़ ही दिया। फिर हम लेके गए सर्दियों की जान, सॉरी गर्मियों की जान आइसक्रीम खाने। एंजल के पापा ने बोला गाड़ी से बाहर कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं, मेन रोड है, तुम एक काम करो, जाओ और गाड़ी में ले आओ। देखिए सब लोग ऐसे अपनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। मतलब गर्मियाँ हों और आइसक्रीम ना खाएं तो क्या खाई। और हमारी थी चॉकलेट आइसक्रीम और एंजल के पापा को बटर स्कॉच पसंद है तो उनकी वो थी। फिर हम आ गए थे हमारा घर देखने। मतलब रामनवमी का पूरा दिन मेरा तो ऐसा गया था, रात को तो फिर मैं 8:30 बजे समथिंग सो ही गई थी, इतना थक गई थी ना। और देखिए ये है हमारा घर जो बन रहा है, अभी इसका काम ही पूरा नहीं हो पा रहा। ये स्टेयर्स हैं, इसके बाद ये हमारी एंजल जी का कमरा है। ये देखिए इसकी रूम की अलमारी, बेड। मतलब जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, या फिर जब मेरे है ना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उस टाइम मैं मेरे घर का होम टूर दूंगी। और वो मेरी किचन थी। देखिए घर से बाहर ऐसा लगता है। और देखिए ना जब सर्दियों में मैं कहीं भी गई हूँ, मैंने ऐसे बाहर खेतों का व्यू दिखाया है, कितना सुंदर लगता था ना, येलो येलो सरसों एंड ऑल। और देखिए अब खेत खाली हो गए तो कितनी कैसे अजीब लग रहे हैं, फ्रेंड्स बाहर तो मैं कूड़ा आ पड़ा चुकी हुआ है। हूँ अब घर। क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? ये और ले ले ये रहे। तो मैं अब आ चुकी हूँ घर, सारा सामान रख दिया। और मतलब आज पूरा दिन ऐसा रहा था भागम भाग में, सुबह का उठकर भी। और अभी बस चाय बनाई है आकर, चाय बना के चाय मतलब मैंने तो पी भी नहीं है, बच्चों का दूध बना रही हूँ। और एंजल के पापा तो आते ही सो गए, उतने थक जाते हैं ना बेचारे, पूरे दिन उनका भागम भाग रहता है, तो वो सो रहे हैं। और मैं किचन में हूँ, मैं भी थोड़ी देर लेटूंगी अभी जाके, बस इनको दूध दे दूँ सबको। ओके प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ एंड फुल वॉच कीजिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी शाम को दूध गर्म करने। बीच में बहुत सारा काम भी किया था, वो तो खैर मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को। और पर दूध गर्म कर रही हूँ मैंने उल्टी वीडियो फ़ोन में उल्टा पकड़ ली। फिर मेरा बेटा ही देखिए नीचे डांस। बहुत ज़्यादा टायरी था, मतलब बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं। हम मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब दूध गर्म कर रही हूँ, दूध के बाद रोटी बनानी है थोड़ी सी, क्योंकि एंजल के पापा ने शाम को खाना खाना छोड़ दिया है, उनको वेट लॉस करना है, मैं भी नहीं खाऊंगी। अब बच्चे हैं, पापा जी हैं, मम्मी जी तो अपने बिहार गए हैं। उनकी भतीजे ने गाड़ी खरीदी है तो इस खुशी में वो वहाँ गए हुए हैं। और चलिए फ्रेंड्स ये ब्लॉग मैं अब यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा खास दिखाने को है ही नहीं, वही डेली का काम। अब इसमें क्या ही दिखाना है। अब मैं कुछ DIYs लेके आने की सोच रही हूँ, देखते हैं क्या लेके आऊँगी, पता नहीं। बच्चों का कुछ जो सामान लेके आई हूँ वो सामान मैं अब अगले ब्लॉग में ही दिखा देती हूँ, देखते हैं। और चलिए बाय। मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, फुल वॉच कीजिए प्लीज़।